कभी ऐसा होता है कि किताब उठाते ही बस आंखों पर नींद का पहरा सा लग जाता है? अगर हाँ, तो आज इस परेशानी का अंत होने वाला है। एक ऐसा सीक्रेट तरीका जिससे पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि दिलचस्प बन जाएगी। देखिए, ये सवाल लगभग हर स्टूडेंट की कहानी है। इसमें कोई अकेला नहीं है। लेकिन कभी सोचा है, टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं कि उनका ध्यान लगा रहता है? असल में ना, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। तो चलिए थोड़ी गहराई में चलते हैं। असली समस्या पता है क्या है? वो पढ़ाई में नहीं, बल्कि हमारे पढ़ाई करने के तरीके में है। सोच कर देखिए, एक तरफ है घंटों तक चलने वाली रील्स और चैटिंग, जो कीमती समय को बस बर्बाद कर देती हैं, और दूसरी तरफ है फोकस्ड पढ़ाई, जो सीधे सफलता की तरफ ले जाती है। चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? और जब पूरे सिलेबस को एक साथ देखते हैं तो वो किसी पहाड़ जैसा लगता है ना? और डर भी लगता है। लेकिन अगर उसी पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल टारगेट्स में तोड़ दिया जाए तो वही पहाड़ एक आसान सी चढ़ाई बन जाता है। और हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फोन। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ देता है। लेकिन जब फोन दूर होता है ना, तब हम डीप फोकस की एक ऐसी स्टेट में पहुंचते हैं जहां सीखना सबसे ज्यादा असरदार होता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? वो एक सीक्रेट क्या है जो सब कुछ बदल सकता है? चलिए उसे जानते हैं। और वो सीक्रेट है सिर्फ 25 मिनट का एक छोटा सा टाइम ब्लॉक। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, और ये इतनी सिंपल है कि इसे आज बल्कि अभी से शुरू किया जा सकता है। ये तकनीक बहुत आसान है। बस कोई एक काम चुनना है और 25 मिनट का टाइमर लगाना है। उन 25 मिनटों के लिए बिना किसी भटकाव के, मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन, बस काम पर ध्यान देना है। जैसे ही टाइमर बजे, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। इस साइकिल को 4 बार दोहराने के बाद एक लंबा ब्रेक लेना है। यह सिंपल सा प्रोसेस हमारे दिमाग को फोकस्ड रहने के लिए ट्रेन करता है। पर यह तकनीक इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह हमें डीप वर्क की दुनिया में ले जाती है। कंप्यूटर साइंटिस्ट कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी के साथ किसी काम पर ध्यान लगाना। आज की इस शोरगुल वाली दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और इसके फायदे अरे कमाल के हैं। प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है, फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है, क्रिएटिविटी को पंख लग जाते हैं, नई स्किल सीखना आसान हो जाता है, और हाँ, स्ट्रेस भी कम होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सुपर पावर को, इस फोकस को बनाया कैसे जाए? देखिए, शुरुआत हमेशा एक साफ प्लान से होती है। बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पोमोडोरो सेशन शुरू करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि उन 25 मिनट में पूरा क्या करना है। इससे हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, बोरियत को अपनाओ। जब हम लगातार एंटरटेनमेंट की तलाश में रहते हैं ना, तो दिमाग की ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगली बार जब बोरियत महसूस हो तो फोन उठाने की जगह बस उस फीलिंग को महसूस कीजिए। यह फोकस की मसल्स को मजबूत करेगा। लेकिन ये सारी तकनीकें तभी काम करती हैं जब हमारी नींव, मतलब हमारी मानसिकता सही हो। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर कैरल ड्वेक के अनुसार 2 तरह की मानसिकता होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि हमारी काबिलियत तो पत्थर की लकीर है, बदली नहीं सकती। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानती है कि हम मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से अपनी किसी भी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से शब्द का खेल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कर सकता कहना एक फुल स्टॉप है, लेकिन मैं ये अभी तक नहीं कर सकता कहना एक उम्मीद है, एक रास्ता है। यही तो ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा सबूत है कंसिस्टेंसी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये तो रोज रोज किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स का नतीजा है। रोज 25 मिनट भी पढ़ना एक दिन 5 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यह बहुत ही सरल है। मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। फोकस अपने आप नहीं आता। इससे पोमोडोरो जैसी तकनीकों, डीप वर्क के सिद्धांतों और ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर दिन धीरे धीरे बनाना पड़ता है। पढ़ाई और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।